नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए अपने ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपाल सर पर समान अध्ययन की सीरीज़ लेकर आए हैं। यह सीरीज़ टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो या फिर कोई भी वन डे एग्ज़ामिनेशन हो। आप सभी लोगों का हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोपाल सर पर स्वागत है। हम आते हैं सर अपने क्वेश्चंस पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का संविधान जो लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और आपको पता होगा कि भारत के संविधान जो बना हुआ था, वो बनने में इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था। ठीक है? और इसके बारे में और सब भी जानकारियाँ जो हैं आपको पता ही होंगी। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? ये सब आपके बारे में आपको पता ही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है? जैसा कि आपको पता होगा, पहली बात तो ये कहाँ पे है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये शेर के लिए फेमस है। किसके संरक्षण के लिए फेमस है? आप बोलेंगे शेर के लिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व क्या है? आपको पता होगा कि परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है? तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? आवारा तत्व। ठीक है? और जो हाइड्रोजन गैस होती है, ये पॉपअप साउंड करती है। कौन सा साउंड करती है? पॉपअप साउंड के साथ क्या होती है? जलती रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? तो आप बोलेंगे राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपको पता होगा तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, भारत विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल अधिग्रहित करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बुद्ध धर्म के प्रचार किसने किया? बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किस व्यक्ति ने किया? तो आपका आंसर होगा अशोक ने। किस व्यक्ति ने किया? अशोक ने किया। ठीक है? बौद्ध धर्म कब शुरू हुआ था और इसके अंतिम गुरु या फिर प्रथम गुरु बौद्ध धर्म के या फिर जिसे बुद्ध धर्म कहते हैं, और अंतिम कौन थे, इसके बारे में जानकारी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बोलेंगे कि जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। अगर आपको इसका अणुभार पता है तो आप ज़रूर बताइएगा इसका अणुभार कितना होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पानी का अणुभार कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो हमारा आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अब आपको ये भी बताइएगा राष्ट्रीय गीत किस व्यक्ति ने लिखा? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, जिसको कभी कभी नाइल भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में नाइल के नाम से भी आता है, तो नाइल को ही हम नील कहते हैं। अब बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, इसके बारे में आप बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी की जानकारी अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यूनाइटेड नेशंस यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशंस यूएनओ की स्थापना कब हुई, इसका आंसर बताना है। 1945 में। आप इसका हेडक्वार्टर बताइएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? आप कहेंगे सर विष्णु शर्मा। जैसा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है? अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है? भारत में योजना आयोग कब बना? भारत में योजना आयोग कब बना? आप बोलेंगे साहब 1950 में। अब वर्तमान में योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत में संसद में कितने सदन होते हैं? भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? आप बोलेंगे 2। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। अंग की बात करें तो आप राष्ट्रपति को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप कहेंगे बाघ। ठीक है? तो आप भारत के राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष
राष्ट्रीय पुष्प सबके बारे में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? तो आप बोलिएगा दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो आप बताइएगा जयपुर में, आगरा में और मुंबई में कौन कौन सा फेमस मॉन्यूमेंट है, उसके बारे में भी कमेंट करके आप बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? आप बोलेंगे 365। एक्चुअल बात करें, ये 365 सही 1/4 दिन होता है। कितना होता है? 365 सही 1/4 दिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। शून्य की खोज किसने किया? शून्य की खोज किसने किया? आप बोलेंगे आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था का नाम क्या है? आप बोलेंगे सीएसओ, केंद्रीय संगठित संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? आपका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। आप बताएंगे महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताइएगा। गेहूं मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल है? गेहूं मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल है? तो आप कहेंगे रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की। खरीफ जायद के बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा जीव है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा जीव है? आपको पता होगा गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर बताइएगा। भारत में हाई कोर्ट की बात कर रहा है। 21 का आंसर क्या होगा? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग करिएगा। दूध का सफेद सोना किसे कहा जाता है? दूध का सफेद सोना किसे कहा जाता है? आपका आंसर दही, दूध, घी या मक्खन। तो आप बोलेंगे मक्खन को दूध का सफेद सोना कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हॉकी को मानते हैं। किसको मानते हैं? हॉकी को। क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे फीमर, जांग में। तो आप सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइएगा। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होगा? सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होगा? इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बारे में आप बताइएगा सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, इस चीज़ का आप आंसर करिएगा और आंसर बताइएगा। भारत में आपातकाल की घोषणा पहली बार कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1975 में। किस में हुई थी? 1975 में। आपको क्लास, लेक्चर जो भी आपको थोड़ा बहुत दिया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, जानकारी कैसी लग रही है? तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या करिएगा, स्टडी विद गोपाल सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी क्लास आपको मिलती जाए। ये आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ताकि हर एक क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को आप अलग अलग से भी कॉपी अपने नोट्स कर लीजिएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में चार चांद आपको लगा सकते हैं। थैंक यू।